अगर आपकी कुंडली में सूर्य अशांत होगा, सूर्य नीच का होगा, सूर्य नेगेटिव होगा तो आपके जीवन में अंधकार होगा। आपके स्वास्थ्य में इसका इम्पैक्ट आएगा, आपकी रीढ़ की हड्डी में इम्पैक्ट आएगा, आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी कार्य होंगे उससे रिलेटेड इशू आएगा। वो इशू इतना भी बड़ा हो सकता है कि आपको जेल तक हो जाए, आपका यश खराब हो सकता है, आपके अपने पिता से दूरी हो सकती है, आपका संचित धन नष्ट हो सकता है। इसके अलावा आपको जीविका उपार्जन के लिए जो भी आप धन कमाते हैं उसका आप पूर्णतया लाभ नहीं ले पाएंगे। कभी आपने ये सोचा कि सिर्फ एक दिन की पूजा से आपके ग्रह पलट सकते हैं? नवरात्रि की ये शक्ति सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का कोड है। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया कि इस बार की नवरात्रि शारदीय नवरात्रि क्यों महत्वपूर्ण है और किन किन योगों के माध्यम से आप उन योग को लेवरेज करके अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं, माँ को मना सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी दुविधा है उस दुविधा का निवारण भी आप माँ से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह खराब है या अगर आप चाहते हैं अपने सभी ग्रहों को सही करना या न्यूट्रल करना या उत्तम फल पाना उन ग्रहों के माध्यम से, तो आप इस नवरात्रि में 9 देवी के माध्यम से अपने 9 ग्रहों को कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे उसको न्यूट्रल कर सकते हैं जो भी ग्रह मारक या बाधक बने हुए हैं। पिछले वीडियो में हमने चंद्रमा, मंगल और शुक्र को कवर किया था। आज हम बाकी के 6 ग्रहों को कवर करेंगे और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने उन ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं नवरात्रि के इस पावन पर्व पर, और इस अवसर का किस तरीके से आप लाभ उठा सकते हैं। आज की वीडियो में आप ये सब जानेंगे कि किस तरीके से जो हमारी 9 दिन की नवरात्रे होते हैं, हर बार ये नवरात्रे 9 दिन की नहीं होती हैं, लेकिन जिस भी दिन ये 9 दिन की होती हैं उस दिन या फिर उस बार की ये नवरात्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बार 9 दिन की नवरात्र पड़ रही है और इस बार आप अपनी चीजों को लेवरेज करके माता को मना सकते हैं और साथ ही साथ अपने ग्रहों को भी अच्छा कर सकते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप माँ को दिन में मना सकते हैं, किस तरीके से आपको मॉर्निंग पूजा करनी है, उनको कौन से रिचुअल करने हैं, क्या भेंट करनी है, सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बताई थी। अगर आपने वो वीडियो देखा है तब तो ठीक है, अगर नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और अगर आपको अपने ग्रह अच्छे करने हैं तो आप रात्रि 9 बजे या उसके पश्चात आप ये कार्य कर सकते हैं। बस एक रात की पूजा और उस डेडिकेटेड नवरात्र में वो जो डेडिकेटेड ग्रह है, जिस भी ग्रह को वो देवी रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप उस ग्रह को अच्छा कर लेंगे। बस शर्त इतनी है कि आपको पूर्णतया समर्पण और संकल्प के माध्यम से अपने ग्रहों को अच्छा करना है। अगर इसमें किंचित मात्र भी आपके मन में संदेह या नेगेटिविटी आई या उसमें कोई त्रुटि रह गई तो फिर ये चीज नहीं होगी। बस आपको एक रात अपने आप को कंसिस्टेंटली समर्पित करना है माता को, और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपके वो ग्रह अच्छे हो जाएंगे। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। आज हम ये जानेंगे कि जो आने वाले नवरात्र यानी कि चौथा नवरात्र है, आप उस चौथे नवरात्र के माध्यम से अपने किस ग्रह को अच्छा कर सकते हैं। माता का चौथा नवरात्र यानी कि माँ कुष्मांडा सूर्य देव को रिप्रेजेंट करती है, या फिर आप ये समझिए कि अगर आपको सूर्य देव को अच्छा करना है, अपनी कुंडली में सूर्य देव को अच्छा करना है, तो आप माँ कुष्मांडा की आराधना कर सकते हैं रात्रि 9 बजे। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अशांत होगा, सूर्य नीच का होगा, सूर्य नेगेटिव होगा तो आपके जीवन में अंधकार होगा, आपके स्वास्थ्य में इसका इम्पैक्ट आएगा, आपकी रीढ़ की हड्डी में इम्पैक्ट आएगा, आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी कार्य होंगे उससे रिलेटेड इशू आएगा। वो इशू इतना भी बड़ा हो सकता है कि आपको जेल तक हो जाए, आपका यश खराब हो सकता है, आपके अपने पिता से दूरी हो सकती है, आपका संचित धन नष्ट हो सकता है। इसके अलावा आपको जीविका उपार्जन के लिए जो भी आप धन कमाते हैं उसका आप पूर्णतया लाभ नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा आप जो भी आपका मान सम्मान है आपके वर्क प्रमाइसेस में, वो आपका खराब हो जाएगा। वर्क प्रमाइसेस में आपका कितना नाम होगा, लोग आपको किस तरीके से देखेंगे, टैकल करेंगे, ये सब सूर्यदेव रिप्रेजेंट करते हैं।
तो अगर आपको इनमें से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, आपका पुत्र आपका सम्मान भी नहीं करेगा, जी हाँ, तो अगर आपको इन सब से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है तो आपको अपनी कुंडली में सूर्यदेव को अच्छा करना है। और अगर आपको अपनी कुंडली देखना आता है, आपको पता है कि आपकी कुंडली में सूर्यदेव खराब है, नेगेटिव है, मारक है, या उनकी दशा या अंतर्दशा चल रही है और आप सूर्यदेव से पीड़ित हैं, तो आप यहाँ पर माँ कुष्मांडा को एक रात डेडिकेट करके, जो मैं आपको विधि बताने वाला हूँ उसके माध्यम से आप सूर्यदेव को अच्छा कर सकते हैं। क्या करना है आपको एक सूखा नारियल लेना है और उसके 2 टुकड़े करने हैं और उसमें गाय का शुद्ध देसी घी भरना है। अगर आपको गाय का शुद्ध देसी घी नहीं मिलता है तो आप कोई भी घी ले सकते हैं, मगर वो शुद्ध अवस्था में हो। उसमें कलावे की एक बाती बनानी है और माँ के सामने ज्योत के रूप में जगा के समर्पित करना है। और उसके बाद ओम हीम श्रीम कुष्मांडे नमः मंत्र का जाप करना है 11 माला। हर एक माला के जाप के बाद में आपको केसर का एक टुकड़ा, जो एक दाना होता है, वो दाना माँ को समर्पित करना है। इस तरीके से आपको 11 माला करनी है। और जैसे ही ये आपकी 11 माला हो जाएंगी, आपका दिया जग रहा है अगर तो उसको जगने दीजिएगा, मगर ध्यान रखिए कि जितनी देर तक आप ये जाप करेंगे दिया उतनी देर तक जगता रहना चाहिए, जो आप नारियल में घी डालकर बना रहे हैं। उसके पश्चात होगा ये कि जब वो दिए का घी खत्म हो जाएगा तो वो पूरा राख में कन्वर्ट हो जाएगा। उस राख को आपको फेंकना नहीं है, उस राख को आपको एक पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखना है। जी हाँ, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी कुंडली में अगर सूर्यदेव नेगेटिव नीच के होंगे, मारक या बाधक होंगे, तो आपके जीवन में सूर्यदेव से जो अगर बड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो कम होगी। और आपके डेडिकेशन और समर्पण पर यह निर्भर करेगा कि वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे। अगर आपका डेडिकेशन प्योर हुआ, आपने 100% अपना दिया, तो आपको वो नेगेटिव सूर्य जो आपकी कुंडली में बैठे हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकते हैं। सारा खेल आपके समर्पण का है, आपके डेडिकेशन का है। तो आप जो 11 माला जाप करेंगे उसमें आप पूर्णतया समर्पित रहिए। कितनी देर लगेगी? ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, बहुत ज्यादा अगर आप स्लो करेंगे तो 45 मिनट। तो ये 45 मिनट अगर आप देके आपकी कुंडली में सूर्यदेव अच्छे हो सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बहुत कठिन टास्क है आपके लिए। बहुत सारी रेमेडीज होती हैं जिसको आप महीनों, 2 महीनों, 3 महीने, 6 महीने तक करते हैं और उसके बाद रिजल्ट आता है 10, 20, 50% के आसपास। आज की रात यानी कि जिस दिन माँ कुष्मांडा यानी कि चौथे नवरात्र वाले दिन ये जो रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ ये आप करेंगे तो आप अपनी कुंडली में सूर्यदेव को बहुत आसानी से अच्छा कर पाएंगे। हर एक चीज आप पा सकते हैं, हर एक चीज संभव है। अगर आप कोई तंत्र करना चाहते हो वो तंत्र विद्या भी आप कर सकते हैं। अगर आप कोई सिद्धि पाना चाहते हैं तो वो सिद्धि भी कर सकते हैं। साल के 365 दिन में ऐसे बहुत कम समय आते हैं जिस समय चीजें आपके लिए आसान होती हैं, जैसे ग्रहण का दिन, जैसे नवरात्र, जैसे सावन। तो इन सारी सिचुएशन में, इन सारे पर्व में आप उसका फायदा उठा सकते हैं अगर आप उठाना चाहें तो। अगर आपके अंदर किसी सिद्धि को प्राप्त करने की इच्छा है, आप बहुत दिनों से क्यूरियस हैं कि आपको वो सिद्धि मिलनी चाहिए, आप करना चाहते हैं, आपकी अंतरात्मा से वो आवाज आ रही है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपका जितना पॉसिबल होगा उतना मैं मार्गदर्शन अवश्य करूंगा। ध्यान रखिए कि अगर आप कोई भी सिद्धि के लिए जाते हैं या इच्छा पूर्ण के लिए जाते हैं, हर एक चीज में आपका समर्पण लगता ही लगता है। जैसा आपका समर्पण होगा वैसा आपको फल मिलेगा। अब यहाँ पर एक सवाल और आता है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर वो समर्पित नहीं हो पाते हैं, वो मंत्रों का जाप किए जा रहे हैं, अगर वो मंत्रों का जाप ही सिर्फ सही कर रहे हैं तो भी उनको उसका फल मिलेगा, लेकिन वो फल कब मिलेगा? वो फल कब मिलेगा ये आपको नहीं पता है। क्यों नहीं पता होगा? वो इसलिए नहीं पता होगा कि उसका फल तो आपको मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा वो आपको परमपिता परमेश्वर बताएंगे। वो जब चाहेंगे आपको तभी मिलेगा। लेकिन अगर आपका डेडिकेशन रहेगा तो ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि जिस समय आप चाहते हैं, जैसे ही आप चाहते हैं, वो उसी समय आपको रिजल्ट देना शुरू हो जाएगा। और वो समय कब होता है? हम लोग कोई भी चीज आज के समय में चाहते हैं तो वो ऐसे चाहते हैं कि हम इधर करें और उधर से हमको मिलना शुरू हो जाए। हाँ, ये भी हो सकता है जिसको हम लोग कहते हैं चमत्कार भी संभव है, लेकिन उस चमत्कार के लिए आपका डेडिकेशन कैसा है ये भी देखना पड़ता है। और उस चमत्कार के लिए आप किस हद तक
लॉयल हैं टूवर्ड्स योर गुरु, टूवर्ड्स योर मार्गदर्शक। अगर आप अपने मार्गदर्शक की बात को सुन रहे हैं, उसमें अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, तो ये चीजें पाना बहुत आसान है। मार्गदर्शक और गुरु की इंपॉर्टेंस अगर आपको समझनी है तो आप ऐसे समझिए कि अगर आपका गुरु या मार्गदर्शक आपको कोई गलत चीज भी बता रहा है और आप उसमें पूर्णतया समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं, तो उसका नेगेटिव फल आपको नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा, क्योंकि उसने आपको गलत चीज बताई है। लेकिन अगर वो सही बता रहा है या बता रही है तो, और उसमें आप अगर अपना दिमाग लगा रहे हैं, तो आपको ना तो उसका पूर्णतया फल मिलेगा, बल्कि आप एक नया पाप और ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरु या मार्गदर्शक की जो आज्ञा है उसकी अवहेलना बहुत बड़ा पाप है और उसका दंड भी बहुत बड़ा है। और वो दंड भी ऐसे समय पे आएगा जिस समय आपकी कमर टूटी होगी और उसी समय वो दंड आपको मिल जाएगा, यानी कि आप पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। क्यों? ये उसी समय हो तक बोलते हैं ना कि जब खराब समय होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ आती हैं। वो क्यों होती है? वो इसीलिए होती है क्योंकि जिस समय आपका सही समय चल रहा होगा, आपकी कुंडली के ग्रह या आपके जो शुभ चिंतक हैं, कुछ डिवाइन एनर्जीज होती हैं, वो आपका लिए कार्य कर रही होती हैं। लेकिन जिस समय आपका बुरा समय चल रहा होता है, वो न्यूट्रल हो चुकी होती हैं, शांत हो चुकी होती हैं, जा चुकी होती हैं। तो ये सारी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो आपके ऊपर हमला करना चाहती हैं, जो आपको हार्म करना चाहती हैं, वो एक साथ आ जाती हैं। अगर इसको समझना है तो ऐसे समझिए कि आपकी लाइफ में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो आपका भला चाहते हैं, एक वो जो आपका बुरा चाहते हैं। जो आपका भला चाहते हैं उनका डर होता है वो उन लोगों के ऊपर जो आपका बुरा चाहते हैं। और अगर जब उनको ये पता चलेगा जो आपका वेल विशर है वो आपसे नाराज है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपकी जिंदगी से जा चुके हैं, तो वो क्या करेंगे? उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो आपके ऊपर अटैक करेंगे, आपको हार्म पहुंचाएंगे। तो इसी तरीके से चीजें चलती हैं। दिन है तो रात है, पॉजिटिव एनर्जीज है तो नेगेटिव एनर्जी है, भगवान है तो शैतान है, सब कुछ है। बस आपका चुनाव है कि आप किसको चुन रहे हैं। अब हम बात करते हैं आपके 5वें नवरात्र, यानी कि माँ स्कंद माता। और माँ स्कंद माता बुध को रिप्रेजेंट करती हैं, या फिर अगर आपकी कुंडली में बुध पीड़ित है, बुध खराब है, बुध की डिग्री वाइज कमजोर है, नीच के हैं, तो उस कंडीशन में भी आप माँ स्कंद माता की पूजा कर सकते हैं। बुध यानी बुद्धि। बुद्धि जब भ्रमित होती है तो आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। आपके जीवन में कोई भी अच्छा व्यक्ति आएगा, आप अपना दिमाग लगा के उसको खराब कर लेंगे। आपके जीवन में आपके जो वेल विशर होंगे, आप उनके सामने अपना फालतू का दिमाग लगाएंगे, फालतू का लॉजिक लगाएंगे, कुछ ऐसी बात बोल देंगे जो उसको बुरी लग जाएगी। सिचुएशन कोई भी हो, नुकसान आपका ही होगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि और वही वाणी दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे बुध देव। बुध देव जब कुंडली में खराब होंगे तो क्या होगा? पैसा नहीं टिकेगा, पैसा आपके पास आएगा नहीं। आपका व्यापार होगा तो व्यापार खराब हो जाएगा, आपके बच्चों पर संकट आएगा। ये सारी चीजें आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। आपकी वाणी के माध्यम से आपके शत्रु ज्यादा बनेंगे। आप सही बात रखना चाहेंगे लेकिन आप रख नहीं पाएंगे। आपकी नीयत अच्छी होगी, आपका थॉट प्रोसेस अच्छा होगा, लेकिन आप उस थॉट प्रोसेस के माध्यम से अपनी बात को रख नहीं पाएंगे। आप करने भला जाएंगे लेकिन करके बुरा आ जाएंगे। लोग आपके जीवन में धीरे धीरे करके आपके खिलाफ होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी वाणी खराब है, आपकी वाणी कर्कश है। इसकी वजह से आपके जीवन में भूचाल तक आ सकता है। आपका अगर व्यापार है तो व्यापार खराब हो सकता है, जिसकी वजह से भी आपके जीवन में भूचाल आ सकता है। आपकी संतान अगर आपके विरुद्ध खड़ी हो जाए तो भी आपके जीवन में भूचाल आ जाएगा। तो बुध को आप छोटा मत समझिए। बुध को राजकुमार की संज्ञा दी गई है, और राजकुमार को आप अगर हल्के में लेके चल रहे हैं तो आपके जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। यहाँ तक कि अगर मेल की कुंडली में बुध बहुत हद तक खराब है तो आपको नपुंसकता भी हो सकती है, उससे भी आपको बुध देव ही बचा सकते हैं। तो क्या करना चाहिए आपको अपने कुंडली में बुध देव को अच्छा करने के लिए? जैसा कि आप जानते हैं कि स्कंद माता अपनी गोद में कार्तिकेय जी को बैठा के रखी हैं। कार्तिकेय जी यानी कि बालक, यानी कि एक सुरक्षा। तो स्कंद माता वो सुरक्षा आपको दे सकती है बुध देव के प्रति जो कोई भी देवी देवता नहीं दे सकते हैं। बस एक रात की पूजा, और उसके माध्यम से आप अपने जीवन में बुध देव को अच्छा कर सकते हैं, अपनी वाणी को अच्छा कर सकते हैं, अपने चुनाव को अच्छा कर सकते हैं, अपनी बुद्धि को अच्छा कर सकते हैं। क्या करना है आपको? आपको 5वें नवरात्र वाले दिन, यानी कि जो स्कंद माता का जो दिन है, उसमें रात को 9 बजे या उसके बाद आपको माता के सामने 11 मूंग के दाने लेके जाने। साबुत जो मूंग के दाने होते हैं वो लेके जाने, हरे मूंग के दाने, और उसमें हल्दी से ओम लिखना है।
अब बात ये आएगी कि मूंग का दाना तो छोटा होता है, उसमें ओम कैसे लिखेंगे? वो आपकी हेडेक है, कैसे लिखेंगे उसको। लिखना लेकिन संभव है, ऐसा नहीं है कि वो लिखना संभव नहीं है, संभव है। उसको आप हल्दी से किसी एक छोटी तीली की कलम बनाइए और उसमें बहुत ध्यान से डेडिकेटली उसमें आप ओम लिखिए। हर दाने में एक बार ओम लिखिए। आप बड़ा दाना भी ले सकते हैं, आप देखिए अब छोटे दाने भी आते हैं, बड़े दाने भी आते हैं। उन सारे 11 के 11 दानों में आप ओम लिखिए और वो सारे के सारे दाने माता के सामने रख दीजिए। एक घी का दिया आप प्रज्वलित कर दीजिए। घी का दिया आप चाहे मिट्टी के दिए में जगा लीजिए, चाहे आपके पास अगर पीतल की कटोरी है उसमें जगा लीजिए, या आप जैसे भी आपके घर में जो रिचुअल है दिया जगाने का आप वैसे जगा लीजिए। यहाँ पर मैं आपसे एक नया दिए की बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि अगर नवरात्र के अगर आप सारे फास्ट रख रही हैं या रख रहे हैं और आपके यहाँ अखंड ज्योत जग रही है तो आप कोई दूसरा दिया नहीं जगाएंगे, नहीं, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी विधि अलग है। और जो आप वहां फास्ट रख रहे हैं माता को मनाने के लिए, वो पूरी विधि अलग है। तो ये 11 दाने माँ के पास, आप माँ के सामने रख के आप उनको समर्पित कीजिए। जल, हाथ में जल लेके संकल्प लीजिए कि अपने आप को, बुद्ध को सही करना है। और आप ये 11 माला जो भी मैं आपको बताने वाला हूं ये आप करने वाले हैं। हालांकि 11 माला नहीं, आपको 17 माला करनी है। आपको ओम हीम स्कंद माताए नमः मंत्र का जाप करना है 17 माला। 17 माला आप जब ये जाप कर लेंगे, उसके बाद आप ये जितने भी दाने हैं, 11 दाने, इन दानों को उठाना है और किसी छोटे बच्चे को ये खिला देना है। पका के नहीं खिलाना है। इन दानों को लेना है, आपको कूट लेना है, पीस लेना है और किसी चीज में मिला के खिला देना है। अगर आपके घर में खुद एक छोटा बच्चा है तब तो वेरी गुड, नहीं है तो किसी बाहर वाले बच्चे को खिलाइए, लेकिन ये किसी बच्चे के पेट में ही जाना चाहिए और इसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ये चीज किसी मिष्ठान में मिला के आप खिला सकते हैं। नमकीन नहीं होना चाहिए, प्याज लहसुन से दूर होना चाहिए, क्योंकि ये पूजा का प्रसाद है। आप उस बालक को अगर आप ये देंगे, सिर्फ बालक को देना है, बालिका को नहीं देना है, तो आपकी कुंडली में अगर बुध देव नीच के होंगे, कमजोर होंगे, डिग्री वाइज कार्य नहीं कर रहे होंगे या पीड़ित होंगे, तो वो अच्छे फल आपको देने लगेंगे। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि जो भी विधि मैं आपको बता रहा हूं वो पूर्णतः समर्पण के भावना से आपको करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी कुंडली में बुध देव अच्छे हो जाएंगे, स्कंद माता अपना आशीर्वाद आपको देंगी। क्योंकि जब भी आपकी कुंडली में बुध देव पीड़ित होंगे, आपकी वाणी खराब होगी, आपका व्यापार नहीं चलेगा। अगर आप व्यापार करने की सोच रहे होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, उसमें ऑब्स्टेकल्स आएंगी, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। यहां तक देखा गया है कि जब बुध पीड़ित होता है तो इतना बड़ा भ्रम दे देता है, इतने बड़े भ्रम दे देता है कि जिसका कोई निवारण नहीं होता है और इंसान की मृत्यु इसी भ्रम में ही हो जाती है। उसके मन में बहुत सारे विचार चलते हैं। ओवर थिंकिंग क्या है? ओवर थिंकिंग बुध के खराब होने की वजह से आती है, मून के पीड़ित होने की वजह से आती है। सिर्फ अगर आप ये सोचने की गलती करते हैं कि अगर आपका मून खराब है उसकी वजह से आपके अंदर ओवर थिंकिंग है, नहीं, बुध का भी कोई ना कोई योगदान जरूर होगा। डिग्री वाइज देखिए आप जाके अपनी कुंडली में, उसकी दशा या अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा देखिए जाके, आप देखिए कि उसके ऊपर, बुध के ऊपर राहु केतु या शनि की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, या उनके साथ युति बनाकर तो नहीं बैठे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले कई वीडियो के माध्यम से ये बताया है कि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो 100% आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता है। वो किसी ना किसी क्राइटेरिया में आपको खराब रिजल्ट जरूर देगा। अब यह संभव है कि वो सही ग्रह आपको 95%, 98% तक के अच्छे रिजल्ट दे सकता है, मगर वो जो 2%, 5% है, वहां पर वो आपको चोट जरूर देगा। उस चोट से आप बच सकते हैं। कैसे? इसीलिए तो ग्रहों को माना जाता है, इसीलिए तो ग्रहों को संभाल के रखा जाता है, उनके लिए समर्पण रखा जाता है, पूजा की जाती है, उनको प्लीज किया जाता है। वरना अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह अच्छा है, आप तो उनकी तरफ देखोगे भी नहीं। इसलिए आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी ग्रह कुंडली में अच्छे हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना है, और जो ग्रह आपकी कुंडली में पीड़ित हैं, नीच के हैं, उनके ऊपर एक्स्ट्रा ध्यान देना है। स्पेशली तब तो जरूर देना है जब उस ग्रह की दशा या अंतरदशा चल रही हो। अब बात करते हैं छठे नवरात्र यानी कि माँ कात्यायनी की। अगर आपकी कुंडली में गुरुदेव खराब है, खराब स्थिति में है, नीच के हैं, पीड़ित हैं, या डिग्री वाइज बली नहीं है, तो आपको माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए छठे नवरात्र में। अगर आपकी कुंडली में गुरुदेव खराब होंगे तो आपकी धर्म से दूरी होगी,
आपके जीवन में चाहे कोई व्यक्ति हो, माँ बाप भाई बहन कोई भी व्यक्ति हो, आपको पूजा की तरफ अगर वो आकर्षित करेगा या करेगी, आपका रुझान नहीं जाएगा। आपको चाहे कोई भी व्यक्ति कितनी ही अच्छी पूजा बता दे, कितने ही अच्छे मंत्र जाप बता दे, लेकिन आप उसमें अपना कोई ना कोई एडिशन जोड़ के उसको खराब कर देंगे, उसको पूर्णतः फल आपको नहीं मिलेगा। फिर आप चाहे कितनी ही अच्छी पूजा खुद से ही क्यों ना करें या किसी पंडित को बुला के करिए, आप कुछ ना कुछ उसमें ऐसी त्रुटि कर देंगे कि वो पूरी की पूरी पूजा विफल हो जाएगी। वो गलती चाहे एट लास्ट हो, लेकिन वो होगी जरूर आपके हाथ से। इसके अलावा आपका विवाह में दिक्कत होगी। अगर आपका विवाह हो गया होगा तो भी उसमें अड़चने आएंगी, आपके लाइफ पार्टनर से आपको दिक्कतें होंगी। आपका विवाह किसी गलत इंसान से हो सकता है, आपकी संतान नहीं होगी। आपकी संतान होगी तो आपको संतान सुख नहीं मिलेगा, आपकी संतान के माध्यम से आपको दुख मिलेगा। वो संतान या तो बहुत बीमार हो जाएगी या फिर आपको प्रताड़ित करेगी। कुल मिला के जितने भी तरीके के जीवन में सुख है, सुखों का भोग है, वो गुरु से देखा जाता है। और आपके जीवन में अगर गुरु खराब है तो आपके जीवन में चाहे कितनी ही सुख सुविधाएं हो, आप उसका भोग नहीं ले पाएंगे। फिर वो चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, संतान हो, लग्जरी हो, कुछ भी हो, आप उसका भोग नहीं ले पाएंगे। कुछ समय तक अगर आप उसका भोग कर भी लेंगे तो आपको एक ऐसी सिचुएशन में आके एक दंड मिलेगा कि फिर आप उसका पूरा सेवन नहीं कर पाएंगे। जैसे बहुत सारे लोगों को मीठा पसंद होता है, उनको शुगर हो जाती है, लेकिन शुगर को बृहस्पति देव रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, लेकिन आपके सुखों का कारण है। तो आपके सुखों का जो भी कारण होगा वो व्यक्ति आपके लिए प्रॉब्लम का सबब बन जाएगा। इसलिए आपको अपनी कुंडली में गुरु को अच्छा रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि गोपियों ने गुरु को प्रसन्न किया था अपने विवाह के लिए, जिससे उनको विवाह श्री कृष्ण भगवान से हुआ था। तब से लेके ये आज तक परंपरा चली आ रही है कि जिस भी स्त्री का विवाह नहीं होता है या जिस भी पुरुष का विवाह नहीं होता है, हर पंडित या हर एक कोई गुरु की पूजा बता देते हैं। वो सही है, लेकिन गुरु की कौन सी पूजा आपके लिए लगेगी ये डिसाइड करती है गुरु की पोजीशन, आपकी कुंडली में कहाँ है बैठे हुए हैं और किस ग्रह से वो पीड़ित हो रहे हैं या कितनी डिग्री है उनकी या आपका लग्न कौन सा है। और ये सारी चीजें जब देखी जाती है तब बनती है भाव बेस्ड रेमेडी। चलिए, भाव बेस्ड रेमेडी पे हम फिर कभी बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि आप छठे नवरात्र यानी कि माँ कात्यायनी के माध्यम से किस तरीके से आप अपने गुरु को अच्छा कर सकते हैं। आपको रात्रि के 9 बजे या उसके पश्चात केले की जो जड़ होती है उससे मिट्टी लेकर आनी है। उससे मिट्टी आपको उसी दिन लेके आनी है। दिन के समय आप जाइए और ये मेक श्योर कीजिए कि जिस केले की जड़ की आप मिट्टी ले रहे हैं वो कम से कम 5 साल पुराना हो, और अगर वो 7 साल पुराना है तो अति उत्तम। अगर 7 साल पुराना केले के पेड़ नहीं मिल रहा है तो आप 5 साल पुराना लेके आइए, ठीक है। और मिट्टी आपको इतनी लानी है कि जिससे एक मूर्ति बन जाए। आपको गणेश जी की एक मूर्ति बनानी है अपने हाथों से। मैटर ये नहीं कर रहा है कि आप वो मूर्ति कितनी अच्छी बनाएंगे। अगर वो मूर्ति आपसे थोड़ी खराब बनती है, टेढ़ी बनती है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका भाव उत्तम होना चाहिए। आप गणेश जी की मूर्ति बनाइए और उसको माँ के सामने स्थापित कीजिए और उसके बाद ओम कात्यायने नमः मंत्र का 21 माला आपको जाप करना है। ध्यान रखिए कि जितनी भी बार आप ये जाप करेंगे, जितनी भी माला, जैसे कि पहली माला अगर आपकी हो गई, उसके बाद आपको एक पीला फूल गणेश भगवान के चरणों में समर्पित करना है। और आपको ये गणेश जी को माँ के बराबर में नहीं बैठाना है, उनके चरणों में बैठाना है, चरणों के पास में उनको स्थापित करना है। यानी कि अगर माता की मूर्ति पीछे रखी है तो गणेश जी को उनके आगे रखना है, ठीक है। उनके चरणों में इस भाव से रखना है कि ये गणेश भगवान को आप उनके चरणों में जगह दे रहे हैं। इस भाव के साथ में संकल्प के माध्यम से अगर आप 21 माला ओम कात्यायने नमः मंत्र का जाप करेंगे और हर माला के बाद में आप एक गेंदे का फूल या कोई भी पीला फूल आप गणेश जी भगवान पर चढ़ाएंगे, चरणों पे चढ़ाएंगे, तो ये आपके लिए उत्तम होगा। उसके पश्चात जब आपका ये जाप हो जाए, अगले दिन आपको ये मूर्ति किसी बहते हुए साफ जल में प्रभावित करनी है। किसी नहर में कर सकते हैं, किसी नदी में कर सकते हैं, और ये कुएं में नहीं करनी है, किसी गंदे पानी में नहीं करनी है, नहीं तो आपके लिए ये जी का जंजाल बन सकता है। गुरुदेव इतने पीड़ित हो जाएंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। ध्यान रखिए कि जहां ये रेमेडीज आपके लिए वरदान है, वहीं अभिशाप भी बन सकती है। इसीलिए
आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। जितना भी मैं आपको बता रहा हूं आपको वो सारी चीजें उसी माध्यम से करनी है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप अपनी कुंडली में अपने वो सारे ग्रह अच्छे कर पाएंगे, जो भी मैं आपको नवरात्रि के 9 देवी के रूप के माध्यम से आपको बताता आ रहा हूं। तो देखा आपने कि किस तरीके से आप नवरात्रि में देवी के 9 दिनों के माध्यम से अपने 9 ग्रहों को अच्छे कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप शनि राहु केतु को अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि शनि राहु केतु से ही सबसे ज्यादा लोग दुखी हैं। मार्केट में या समाज में जो सबसे ज्यादा डर भ्रांतियां फैली हुई हैं वो शनि राहु केतु को लेकर ही फैली हुई हैं। लोग जो डरे हुए हैं, जो लोगों को डरा के रखा जाता है वो इन्हीं को लेकर ही रखा जाता है। बहुत महंगी महंगी रेमेडीज बता देते हैं, बहुत बड़े बड़े हवन जाप बता दिए जाते हैं, लेकिन नहीं, जो विधि मैं आपको बता रहा हूं अगर आप उस विधि से कार्य करेंगे, रेमेडी करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। मगर शर्त बस इतनी है कि समर्पण उतना ही होना चाहिए जितना मैं बता रहा हूं। अगर आप 100% समर्पण देंगे तो आपको 100% लाभ अवश्य होगा। और हमें नहीं लगता है कि इतनी देर, अगर आप 40-45 मिनट या 1-1.5 घंटे अगर आप समर्पण नहीं दे सकते हैं तो फिर आपसे क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। फिर आपसे अगर कोई ये बोले कि 3 महीने तक आप ये रेमेडी कीजिए या 6 महीने तक आप वो रेमेडी कीजिए, तो क्या आप कर पाएंगे? आप तो बस खाना पूर्ति कर रहे होंगे फिर तो। और अगर आप खाना पूर्ति कर रहे हैं तो आप अपने एस्ट्रोलॉजर को, अपने गुरु या अपने मार्गदर्शक के ऊपर आपको उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। आप अपने हिसाब से कोई भी कार्य मत कीजिए, क्योंकि आपको इसकी जानकारी नहीं है। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो फिर आपको अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जो भी मैंने आपको रेमेडी बताई है उस रेमेडी के माध्यम से आप अपने चंद्र से लेके गुरुदेव तक सभी ग्रहों को आप अच्छा कर सकते हैं। जो अगले 3 नवरात्र हैं उन 3 नवरात्रों के माध्यम से आप अपने शनि राहु केतु को कैसा अच्छा कर सकते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। यहां तक अगर आपको कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़कर हमसे पूछ सकते हैं। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से आपको एक एक चीज क्लियर करने की, एक एक चीज समझाने की। आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आने वाले सफर को प्रकाशित करें। शरणम।